ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत ने बुधवार शाम राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की। देश भर के चुनिंदा 244 जिलों में राजस्थान के 28 शहर भी शामिल थे। सिविल डिफेंस की इस सिक्योरिटी ड्रिल में शाम 4 बजते ही युद्ध सायरन बजा और अभ्यास शुरू हुआ। रात को सायरन की आवाज के साथ ब्लैकआउट किया गया। अंधेरा होने पर 15 मिनट के लिए कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी गई। जयपुर के लगभग 2 दर्जन स्थानों पर यह सायरन मॉक ड्रिल हुई। उदयपुर के साकरौदा स्थित बीपीसीएल प्लांट में मॉक ड्रिल की गई, जबकि रात को ब्लैकआउट हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस चौकी में स्विच ऑन करके सायरन बजाया, जिसके बाद पूरे शहर में एक एक करते हुए सभी जगह लाइटें बंद हो गई। इसके साथ ही सड़क पर चल रहे वाहन भी एक एक कर रुकते गए और सभी ने पूर्णतः ब्लैकआउट की पालना की। सिरोही में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आबू रोड के मानसरोवर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान काल्पनिक एयर अटैक, दर्जनों लोगों के हताहत होने और आगजनी की स्थिति का सजीव चित्रण किया गया। कोटा में बुधवार को पाकिस्तान से संभावित युद्ध को लेकर आमजन को जागरूक करने व प्रशासन से अपनी तैयारी को परखने के लिए सर्किट हाउस पर बुधवार शाम को मॉक ड्रिल की गई। जैसे ही प्रशासन की ओर से सायरन बजाया गया, सभी लोग अलर्ट हो गए। जो जहां था वहां रुक गया और सर्किट हाउस में लोग जमीन पर लेटकर कान बंद कर लिए। जोधपुर में जिलाधीश के आदेश पर रात 10 से शाम 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। यहां 8 मई को कॉलेज और स्कूलों में अवकाश रखा गया है। ब्लैकआउट की पालना के पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह निर्देशन में अधिकारी तैनात हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट का अभ्यास कराया गया। सीमलवाड़ा चिखली में उपखंड प्रशासन की ओर से आपातकालीन सायरन बजने के साथ रात 9:15 बजे से 9:30 तक ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान क्षेत्र में सीमलवाड़ा, चिखली, खोथरी, कुआ, धंबोला, पीट, करावाड़ा, बसिया सहित कस्बों और गांवों में लोगों ने स्वतः ही लाइट बंद रखते हुए सहयोग किया। सीमलवाड़ा कस्बे में उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर सहित अधिकारियों ने रात को ब्लैकआउट का अभ्यास किया। बूंदी में सिलोर रोड के पास अडानी विल्मर फैक्ट्री में बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। आंतरिक ब्लास्ट की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा टीम और क्विक रिस्पांस टीम के साथ ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य का अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सायरन बजते हुए नागरिक सुरक्षा अभ्यास पूर्वाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही नागरिक सुरक्षा के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। आज करीब 4:20 पे मेरे पास कंट्रोल रूम से ये मैसेज आया था कि मानसरोवर ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। तो यही मैसेज और डीएलओज और जो कंट्रोल रूम है उनके मार्फत सभी अधिकारियों को, कंसर्न लोगों को, पुल, चिकित्सा, फायर, सब लोगों को गए थे। और उसके मिलते ही त्वरित गति से विदिन 5 मिनट्स सभी के सभी स्टेक होल्डर्स और रेस्क्यू ऑपरेटर्स, एनसीसी और भी स्वयंसेवक संस्थाओं के लोग सभी मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई हैं और रेस्क्यू किया गया लोगों को। यहाँ के जो मीटिंग हॉल है उसमें जैसा कि देखा आपने, आग लगी हुई है और वहाँ से लोगों को निकाला गया और उनको मेडिकल फैसिलिटी में अभी लेके गए हैं। मैं वहाँ भी जाके अभी देखूंगी कि कैसा चल रहा है। और ये एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस देखी जाए कि ऐसा कोई अगर अवसर आता है जिसमें कि त्वरित गति से रिलीफ के काम किए जाएं, तो उसकी एक प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत अच्छे से अभी आपने देखा, बहुत अच्छे से हुई है। रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा था। अभी एयर स्ट्राइक की जो मॉक ड्रिल की जा रही है, ये उसके प्रोसीडिंग्स के अंदर जो अपने मानसरोवर ब्रह्म कुमारी का एक सेटअप है जहाँ पर स्ट्राइक हुआ है और जिसका अभी अपने रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 30 के आसपास लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद अभी हम हॉस्पिटल में जाके देखेंगे कि वहाँ का क्या रिस्पॉन्स है और उसके बाद में इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कहाँ पे ग्लिचेस रहे हैं, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और इसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर बैठ के चर्चा करें। सर, जिलेवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? जिलेवासियों को मेरा मैसेज यही है कि मॉक ड्रिल चल रही हैं। आज फर्स्ट मॉक ड्रिल है, उससे इसके बाद आगे भी मॉक ड्रिल लगातार रहेंगी। और आज नाइट के अंदर ब्लैकआउट जो अपने ज़िले में किया जाएगा, तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जब ब्लैकआउट के लिए सायरन बजे हैं तो आप सभी लोग अपने घरों में अपनी लाइटों को बंद कर दें
अगर कोई व्हीकल्स पे है तो उनकी लाइटें आप बंद करके साइड में खड़ा कर दें, किसी प्रकार की रोशनी आप लोग ना जलाएं, और जो मॉक ड्रिल है उसके अंदर आप लोग अपना पूरा सहयोग करें। किसी को भी पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका पर्पज़ यही है कि जो हमारी स्थिति चल रही है इस समय पूरे देश के अंदर, उसमें प्रिकॉशन के रूप में और तैयारियों के रूप में जायज़ा लेने के लिए 4 बजे आज हमने मॉक ड्रिल रखी है। और उसमें देखा गया था कि जो टाइम जो भी लोग पहुंच रहे हैं इसके लिए उनका क्या क्या टाइम रहता है। जैसे सपोज़ करो फायर ब्रिगेड है या हमारी दूसरी सिविल डिफेंस की टीम है, तो आप सभी देख रहे हैं कि अभी सबका टाइम नोट किया जा रहा है और काफ़ी लोग अंदर पहुँच भी गए हैं। जो टीमें काम कर रही हैं वो अंदर कर रही हैं। हमारी एम्बुलेंस भी आ गई है, फायर ब्रिगेड भी आ गई, फायर ब्रिगेड की टीम भी काम कर रही है, अधिकारी सभी पहुंच चुके हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और सब अपना काम कर रहे हैं। इधर जो सिविलियंस लोग भी काफ़ी लोग आ गए हैं, सिविलियन से भी सिविल डिफेंस के लोग भी आ गए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं अंदर वो काम कर रहे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको एक जगह बैठा दिया है ताकि उनकी ब्रीफिंग की जा सके और आगे के नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सके। आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? सायरन बजने के बाद किस तरह की रेस्पॉन्स करें? वो सड़क पे निकल रहे हैं या वो ब्लैकआउट? नहीं, ब्लैकआउट तो अभी नहीं हुआ ना, ये तो एक इंसिडेंट है। ये जो क्रिएट किया सिचुएशन की भाई इस तरह से यदि हो गई घटना तो फिर इसमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करेगा, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ क्या होंगी, रास्ते में ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, पीआरओ सोशल मीडिया पे किस तरह हैंडल करेगा कि कोई अफवाह नहीं फैले या भीड़ भाड़ नहीं हो या ऐसी स्थिति नहीं आए कि दिक्कत हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये सब चीज़ें सामूहिक रूप से जो प्रशासनिक कदम उठ सकते हैं वो हम देख रहे हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ हमारी शॉर्ट कमिंग्स होंगी और आगे आने वाले टाइम में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कितने विभाग सर इसमें शामिल हैं? विभाग तो सभी विभागों को सूचना दी है। जैसे ये इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट से रिलेटेड जैसे आप मेडिकल हेल्थ है, आपका फायर ब्रिगेड है, फिर आपका पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा सिविल डिफेंस है और सिविल डिफेंस के अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट जो इससे रिलेटेड है, जो इनको समझते हैं, यहाँ इस घटना से रिलेटेड जिनकी ज़रूरत पड़ती है उन सबको मैसेज किया गया है। इसलिए की गई है कि हम रेस्पॉन्स टाइम देख सकें बाकी अधिकारियों का, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, कि कितनी रेस्पॉन्स टाइम उन्होंने लिया है यहाँ पहुँचने में, और उनकी अलर्टनेस देख सकें, पब्लिक को अवेयर कर सकें और हमारे विद इन स्टाफ डाउन द लाइन सभी को अवेयर कर सकें और अलर्ट कर सकें। कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स अपने को पूरी रात भर का फुल ब्लैकआउट रखना है। अभी जैसे जो मॉक ड्रिल हुई थी उसके अंदर देखा गया था कि अपन ने कई लोगों ने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली थी, अधिकतर लोगों ने, लेकिन कुछ केस के अंदर जैसे बाहर आंगन की लाइट थी वो जल रही थी या फिर जो छत की लाइट थी वो जल रही थी। मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को पूरे शहर भर का रखना है। कृपया इसमें सहयोग करें और ये अति आवश्यक है। बेसिकली जो केंद्र सरकार के निर्देश थे उसके अनुसार आज मॉक ड्रिल का यहाँ आयोजन किया गया है। तो लगभग 2 मिनट का सायरन देने के पश्चात 4 बजे की घटना यहाँ से कंट्रोल रूम द्वारा सूचित की गई थी। तत्पश्चात लगभग 5 मिनट से लेकर 20 मिनट के दायरे में सारे जो इम्पोर्टेंट अपनी एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, पुलिस का जो पूरा जाब्ता है और सब समय पे पहुंच गया था। कुछ ज़रूर चीज़ें ऐसा है कि हमें ये आज तो 4 बजे का समय सबको सूचित था, तो अगली बार जो रहेगी मॉक ड्रिल उसमें किसी तरह का कोई सूचना के बिना किया जाएगा और तो उसमें और इस तरह से हम चेक करेंगे कि कितना एक्यूरेटली कितना समय पे पहुंच पाते हैं। तो आज का रिस्पॉन्स टाइम आज करीब 4:20 पे मेरे पास कंट्रोल रूम से ये